हमें जानना चाह रहे हैं कि सर ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी पहाड़ की यूनिवर्सिटी की जो बनाई गई है, यहाँ के छात्रों के उज्जवल भविष्य के हमें देख रहे हैं कि आप देखिए प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज के रिजल्ट इतने खराब नहीं आ रहे जितने सरकारी कॉलेज के रिजल्ट खराब आ रहे। तो इसका क्या कारण है? क्या हमारे पहाड़ के बच्चों के लिए अधिकतर आप देखिए जो गरीब परिवार का बच्चा है वो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है। आप कंपेयर करिए प्राइवेट जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, किसका इतना बुरा परिणाम नहीं आ रहा? आखिर क्या कारण है कि हमारे सरकारी स्कूल के जो गरीब परिवार के बच्चे या जो सीमांत क्षेत्र के जो कॉलेज है उनकी कॉपी कहाँ ऐसी भेजी जा रही है कि वो फेल हो गए? फेल हम ये नहीं कहते, जो लिखेगा वो पास होगा, हम ये भी कहते हैं। पर बात ही सर, अभी एक रुखसाना नाम की लड़की है कोटद्वार की, मैंने उसका 2 बार यहाँ भेज दिया, वो लड़की खुद 2 बार यहाँ गई, उसकी प्रिंसिपल ने 7 बार यहाँ फोन कर दिया गिन के, आज उसका केस सॉर्ट आउट नहीं हुआ। एमए उसका 0-0 नंबर चढ़ा हुआ है। अभी पंडित जी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, पूछा मतलब मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने कहा 0 ही है नंबर है। तो मैंने कहा आप उसकी कॉपी 0 कैसे हो जाएंगे? मैंने आप उसकी कॉपी मंगाइए। मैंने कहा अगर 0 के, मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ उसकी। अरे उसने कम से कम अगर 2 लाइन 1 पेज भी लिखा होगा, 2 पेज, अगर उसने 8 पेज भी लिखे होंगे तो आधा नंबर तो मिलेगा उसे, 1 नंबर तो मिलेगा। तो सर उसका भविष्य खराब नहीं हो रहा बच्चे का? 0 तो नहीं कैसे? वो मैंने वही बात तो कही, वो लड़की तेरे परेशान हो गई, उसकी प्रिंसिपल ने तक फोन कर दे। यूनिवर्सिटी हमारे इतनी ढीठ हो रखी है कि प्राचार्यों की तक सुन नहीं पा रहे, और छात्र संघ के पदाधिकारियों की तो गिनती नहीं है। और महासंघ, मैं तो बोल रहा हूँ महासंघ का चुनाव कोई हमारा आने वाला भाई भी ना लड़े आगे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय को हम कहते थे कि श्रीनगर महासंघ है, पर श्रीदेव सुमन अपनी यहाँ का प्रशासन खुद अपनी छवि गिरा रहे हैं। क्योंकि आप जब महासंघ के पदाधिकारी को, छात्र महासंघ का उद्देश्य क्या होता है? यदि छात्र संघ के प्रत्येक पदाधिकारी की बात नहीं सुनी जा रही है, छात्र महासंघ के जो पदाधिकारी भी वो उनकी बात रखें। यहाँ तो तैयारी नहीं है हमसे बात करने को कोई, तो भाई क्यों महासंघ करवाते हो? विश्वविद्यालय स्तर पे क्यों चुनाव करवा रहे हो? तो सर बड़े दुखद का विषय है कि आखिर छात्र राजनीति हम किसके लिए लड़ रहे? छात्रों के लड़ रहे, अपने लिए कोई नहीं लड़ रहा। सर आप बताइए इस चीज को कि ऐसे हमारे सरकारी कॉलेज को जो भी छात्र हैं उनकी कॉपियां कहाँ भेजी जा रही है कि उनको 0-0? कितनी मतलब एक मानसिकता आप देखें ना किस स्तर पे यूनिवर्सिटी गिर चुकी है। ऐसा है ना, ये काम सब यूनिवर्सिटी एक ही प्रकरण नहीं है सर, एक हम मानते कि 1 होता 2 होता, ऐसे 50 जगह। सर आप बोल रहे थे ना, जैसे आपकी कुर्सी है ना कांटों भरी कुर्सी, वैसे मेरी कुर्सी भी कांटों भरी है। मुझे भी 50 कॉलेजों से फोन आ रहे कि हमारी ये समझ, मैं क्या करूं? यूनिवर्सिटी हमारी सुनवाई करने को तैयार क्यों नहीं सुनती? आपकी सब सुनती है, क्यों नहीं सुनती? आप कब सुनती मोबाइल में भेज दो, वो तुम्हारा काम है। बिल्कुल, मैं मेल भी करता हूं। वाला बात है कि हमें सर, हम तो गर्व से कहते हैं कि हम श्रीदेव सुमन जी के उस क्रांतिकारी वीर के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी है, उस यूनिवर्सिटी के महासंघ अध्यक्ष हैं, मैं गौरव मानता हूँ। पर जो यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, सब पहले तो यहाँ के स्टाफ, आप मतलब इतने समय हो गया कोई परमानेंट या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि कर्मचारी काम ही नहीं करना चाह रहे। अरे सर हम कह रहे हैं क्योंकि हमें तो लगता है कि उनका पेट ही नहीं भर रहा, उनको तनख्वाह उतनी नहीं मिल रही कि वो काम करने के इच्छुक है। यहाँ सर मैं तो कहता हूँ कि बोलना तो नहीं चाहिए, पर यहाँ काम न करने की तनख्वाह ली जाती है। अगर देखा जाए, मैं तो कह रहा हूँ यदि चाहे जो भी हो, जो परमानेंट हो सकता है, आप परमानेंट कर्मचारियों की व्यवस्था करवाइए ताकि वो टाल वराई न करें। क्योंकि संविदा वाला या जो अस्थायी तौर से वो इस चौड़ में कर्मचारी है कि मुझे हटा भी दे तो क्या फर्क पड़ता? ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई। हमारे नेता लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, महासंघ वाले हैं, वो भी साथ में। आजकल तो सर रिजल्ट का ही काम चल रहा है, कुछ और काम हो ही नहीं पा रहा। रिजल्ट में तो रिजल्ट में तो दिक्कत आ रही सब। मत एक पल के लिए हो सकता है, मैं फोन की बात भी नहीं करता हूँ, उनके टेबल पे खुद छोड़ के गया मैं बीएड का कि इनकी अब्सेंट है, और उसके बाद भी वो एक मनमोहन जी भी उनको मार्कशीट दे रही है 3-4 बच्चों की मार्कशीट ही नहीं बन रही है। बीएड में दूसरे हैं। एक बार उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनको मैं उनके टेबल पे छोड़ के, तो बल्कि पंडित भाई को मैंने दिया, उन्होंने बीएड का बगल में होगा। मैंने कहा आप उन्हें बता दीजिएगा, मैंने बोला कि ये बीएड के इनका खैर मैंने उन पे ही दिया था, तो खैर मेरे पे अभी होगा नहीं, फोन में होगा अलग बात। मैंने उनको दिया था प्रिंट आउट, मेरे पे तो अभी है नहीं, मैंने प्रिंट आउट लिख के दो, अभी एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ये तो गलत बात है। थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना, आज होता है यार, तो हो सकता है। किसी ने फोन तो उठाना चाहिए। मैं बोल रहा आज तक आप भले उनके कॉल में तो खैर डिलीट कर देता हूँ, कॉल रिकॉर्ड जो भी उनके उसमें कॉल होगी, अगर ट्रेस भी कराऊं, इतने फोन कर दिए, एक बार नहीं। और कोई मेरे निजी काम छोड़ो, तो मेरे तो बीएड कोर्स भी नहीं, उदाहरण के लिए मैं पर्सनल कुछ बात करूंगा कि रिजल्ट आ गया, कुछ हो गया, तो उन्होंने बीएड का अभी तक वो नहीं।
तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बीएड वालों को तो वैसे ही कोई बेचारा, मतलब कई ऐसे कॉलेज है जहाँ छात्र संघ भी नहीं होता, उनकी आवाज कौन उठाएगा? ऐसे ऐसे लोगों के लिए तो, ऐसे छात्रों के लिए तो महासंघ का निर्माण होता है जहाँ चुनाव नहीं हो पाते हैं, या ऐसे संकाय जहाँ चुनाव नहीं हो पाते, ऐसे कॉलेज एफिलेटेड कॉलेज, उनकी मांग कौन उठाएगा? महासंघ गढ़वाल का शीर्ष पद दे रखा है। अब श्रीनगर में तो महासंघ का चुनाव नहीं होता है, अब श्रीदेव सुमन महासंघ का चुनाव करवा रहे हैं, तो गढ़वाल का छात्र राजनीति का सबसे शीर्ष पद है। अगर विश्वविद्यालय इसका सम्मान नहीं कर रहे तो क्या विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है? मैं तो बोलूं कोई महासंघ करवाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों सोचते है विश्वविद्यालय के लिए हम तो खड़े कि किस स्तर से कहाँ पे कोई भी बात हो हम तत्पर है इस विश्वविद्यालय बढ़ाने के लिए। एक वो क्रांतिवीर श्रीदेव सुमन जी थे, तो हम तो उनसे प्रेरणा लेते कि हम क्या करें, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए किस प्रकार से करें, अपने छात्रों के लिए, अपने गढ़वाल के लोगों के लिए किस तरीके से सोचे कि कितना अच्छा हो सके। सीयूटी का पेपर था, मैं धन्यवाद भी करता हूँ आप लोगों की, उस टाइम आपने पोस्टपोन किया तो हजारों छात्रों का भला हुआ, तमाम चीजें थी। तो ऐसी ऐसी चीज हमारा, मेरा ध्येय तो यही है कि देवराज बिष्ट हमें तो हमेशा थोड़ा ना यहाँ पद पे रहेगा, या मेरे 60 साल की कोई नौकरी थोड़ा लगी हुई है महासंघ अध्यक्ष, वो भी 3-4 महीने का कार्यकाल, इस बार तो वैसे ही देर में चुनाव हुआ, गिन चुन के कार्यकाल। सर मैं तो कुछ चाहूंगा ना कि अच्छा ही करके जाए। अब विश्वविद्यालय स्तर के, मैं तो खुद इसके लिए कहूंगा कोई महासंघ का चुनाव लड़े, विश्वविद्यालय के स्तर कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के स्तर बढ़े, हम खुद अपने विश्वविद्यालय के लिए स्टैंड लेते हैं कि देखिए अभी श्रीदेव सुमन एक शुरुआती पटल पे है, पटल पे आने में समय लगे, हो सके दिक्कतें हो, हम तो बोलते हैं कि समझाने की लोगों को कोशिश करके कि थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कमियां है, कुछ शासन स्तर से, कुछ सरकार के स्तर से, पर वो सर चीजें तभी होगी ना जब पहले हमारी सुनवाई होगी। अब यहाँ तब अच्छा लगेगा कि यूनिवर्सिटी की पहले स्थिति वो है और मैं हजारों छात्रों के साथ ये घेराव करूंगा। बदनामी किसकी है? विश्वविद्यालय की है ना, हमारी बदनामी नहीं सर, हम तो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, ऐसा लेकिन नहीं सर सुधार हुआ है ना सर, ये बात मैं उस बात के लिए बोल रहा हूँ, कुछ चीजें हुई है। मेरी मांग थी कि ऑनलाइन उपाधि डिग्री वगैरह इसके लिए वो हुआ है, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी किया है कि माननीय कुलपति महोदय और आपका और विश्वविद्यालय प्रशासन, वो तो तुम्हारा जो डिमांड थी भाई, उसको तो देखो, पॉजिटिव काम के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी साथ है आपकी, आपने एक पॉजिटिव कदम उठाया, उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। अब देखिए सर, हमने एक बात कही थी कि पहले भी कुलपति महोदय जी को दिया था कि छात्र महासंघ का कार्यालय नहीं, प्रत्येक विश्वविद्यालय में कार्यालय, उन्होंने कहा था कि देंगे। ये पत्र है, इसमें मैंने दिया था, उसमें अभी तक। अब ऐसा है ना, ये तो प्रिंसिपल का काम है ना, जैसे महाविद्यालयों में जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर प्रिंसिपल का काम है। ये था हमारा उपाधि माइग्रेशन वाले, ये मेरे ये तो हो गया, तो बताइए आप जी, काम बढ़िया हो गया। अब एक छात्र महापंचायत का आयोजन, इसी चर्चा और परिचर्चा के लिए हमने छात्र महापंचायत का आयोजन करवाना है। दूसरा, और ये छात्र महासंघ कार्यालय की स्थापना, ताकि अब मानवत यहाँ पे कोई छात्र यहाँ काम करें, यहाँ जगह कहाँ है ये वो तो जगह पे नहीं हो सकती है। इनको अभी हमारे कॉलेज खाली हो रहा है ना, प्राइवेट वाला, इसमें बिल्डिंग आपको सर ये बिल्डिंग है तो इधर बगल कौन सी? नीचे कहाँ पे? वो तो उसमें परीक्षा है, वो उसमें तो कहीं कमरे, तो हॉल है, तो हॉल ऊपर है, तो हॉल ऊपर है, वो पीछे वाला हो रहा है। सर देखिए हम कार्यालय है सर, मैं बोला अब तत्काल इसको कि है नहीं कि हमने कुर्सी जमानी का, एक छात्रों के कार्य करना हो, एक कमरा दे कभी ये आ जाए, मैं बोला कैसे भी दे दीजिए, महासंघ कार्यालय के नाम पे हमें उपलब्ध करवा दीजिए जल्द से जल्द। ये खाली हो रहा है ना, तो कब कब तक होगा सर? खाली होगा तो सर अब हमारे कार्यालय के कार्यकाल के बाद होगा, तो हमने क्या करना सर? हमने काम भी हमने तो छात्रों के प्रति जुनून है सर, हम तो चाहते कि अभी वो कर दें, कार्य किया जाए। कमरा बताओ आप कहाँ है? कमरा तो है ही नहीं यार। सर वो तो विश्वविद्यालय का काम है ना सर, व्यवस्था करवाना। इधर आओ मुकेश, अगर तुम ये देवराज ने फोन किया ना, वैसे कहीं किसी वैसे बात करता भी नहीं है। हाँ, बात नहीं करता, उसे नहीं करता बात। मैंने 20 कॉल कर दी, तुमने कई बार मुझे भी भेजा होगा, तो वैसे भेजा। देखो भाई मैं आपसे मिला था, कर तो दिया यार, वो वाला जो तुमने भेजा था ना, बीएड अपसेट वगैरह कर तो दिया, वो मार्कशीट भी चलेगी, वो तो आजकल में होगा, वो अलग बात है। मैंने पहले कर दिया, जितने एब्सेंट केस थे ये कम से कम 1 महीने पहले की बात दी है, आज की बात नहीं है, 1.5 महीने पहले की बात दी। वो एब्सेंट वाला देखो भाई ना, देखो वो मैटर हो सकता है, मानवत हम पे तो मानवत पूरे यूनिवर्सिटी के 1.5 से 2 लाख छात्र हैं, मानवत उसमें बीएड में 5000 छात्र हैं, हो सके मैंने आप पे 2 केसेस दिए, वो 2 ही केसेस आए। पर भाई ये बात बताओ, मैं तो ऐसे व्यक्तिगत कुछ मांग नहीं रहा आपसे कि मेरा हल लगा के दो, मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे, आप नहीं, आपकी जगह पे कोई भी होता, मैंने मेरा आप, मैं विश्वविद्यालय से बात कर रहा हूँ, आपका विश्वविद्यालय वो तो माननीय कुल सचिव जी बताएंगे कि आपको आदेश, मैं आपको आदेश नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बात रख रहा हूँ, आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, आप समझ रहे होंगे, आपकी जगह पे कोई भी हो, मैं यहाँ बात रख रहा हूँ, ऐसे आप कोई व्यक्तिगत बैर न लें, पर मैं कह रहा हूँ कि जो भी उस पद पे है वो समय पे कम से कम 1 फोन न उठाए, 2 फोन उठाए। डमी चेक उस टाइम काम चल रहा था, बल्कि मैं कार्ड दे के भी आया था ऑफिस में, मैंने कहा जो भी होगा वहाँ पे। एक बात सुनो, 2 बार फोन नहीं उठे, 3 बार, लेकिन जब लगातार किसी का फोन आ रहा है, इसका मतलब कुछ जरूरी वो छात्र समाज लड़के है ना, तो
तो भाई तुम्हें अभी ना भाई देखो, आप पे हो सके आप भी मानवत फ्रस्ट्रेट हो, आप पे भी कई फोन आ रहे हो, हम मानते हैं, पर हम पे भाई विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति का फोन तो उठाओ, छात्र संघ के नाम पे एक का तो उठाओ, महासंघ के नाम पे एक का फोन तो उठाओ। अब जब उठाना ही नहीं तो बोल दो भाई हमें काम नहीं करना। ये आता है देखो नहीं नंबर थोड़ा किसी सेव भी नहीं है, जैसे मैं फोन पर फोन नहीं करता है, मैं कॉल उठाता हूँ ना, नंबर सेव नहीं था, मेरे को भी भेज दो ना, मैं मैसेज उनको नहीं मैंने व्हाट्सएप भी किया था आपको, तो आपने शायद सेव कर, मैंने किया था मैसेज की देवराज महासंघ अध्यक्ष। जैसे वो बना दी थी मैंने, जो एब्सेंट केस था इनका, मैंने वो कर दिया था। याद है कि उसने बोला, मैंने स्कूल जब इनका मेरे को फोन आया था ना, मैसेज आया था, मैंने कहा बना कर दिया सर, मैंने बना के पता नहीं वो बीआई को अरेस्ट किया था वो, ऐसा बीआई वाला होता है, इसने कहा सर मैंने बना के भेज दिया, तो मुझे भी याद आ गया। नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है भैया उसको रोको, उसको मत रोको हाँ, वही तो कह रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उनका आक्रोश जायज है ना भाई, वो भी यूनियन में है तो उन्होंने भी अपनी बात रखनी है भाई, इतने बच्चे तो कॉलेज की बात यूनियन वाला रखेगा ना, प्रत्येक बच्चा थोड़े आएगा अपनी बात में, अब देखो भाई, अब हम बोल रहे हैं किसी भी मानवता आपके जैसे लिए, ये हम बार बार आप आपका दे देंगे आर्य सर का, ये ये है, मुकेश जी का, या आपका, कि आप बच्चे को वही फोन कर दो। अब वो 100 फोन करेंगे, 1000 फोन करेंगे, तो दिक्कत तो आप लोगों को, कोई हमारे क्या है, हम तो बोल देंगे लो जी नंबर करो जी फोन। नहीं, हमें सुबह से फोन करते रहते हैं लोग, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करते हैं। नहीं पर फिर भी मतलब ये कह रहा हूँ सर, 1000 बच्चों की जगह कम से कम 10 की तो सुनो। वो तो ठीक है यार, मैं भी तो हम हमारे मेरे मैं सिंगल हूँ बीएड में, 30 कॉलेज हैं, मेरे को भी दुनिया भर की कॉलेज की फोन आ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वविद्यालय तुम शिकायत कर दो यार, ये अरे शिकायत नहीं कर रहे भाई जी, शिकायत वाली बात नहीं है, आप तो फिर वो बात शिकायत की बात नहीं सर, हमारा शिकायत को नहीं अगर आप करना है। बताइए यहाँ पे तुम्हारे काम का भी हमने रोका, ये वो बताइए ये आपकी तो शिकायत मैं मेरे नंबर, मैं ये बोलूँ नंबर सेव नहीं था, नंबर सेव हो जाएगा उस दिन नहीं उठाऊंगा उस दिन बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई, शिकायत वाली बात आप ये मत समझे, आपको बोला शिकायत जा नहीं, रहा वो बात है। रख ये रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की बात है, ये आपकी पर्टिकुलर आपकी बात नहीं वो तो है। हमको भी बोल रहे हैं, वो हमको भी बोले तुम नहीं उठाते भाई वो तो हमको भी बोल रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ दिक्कत हो विश्वविद्यालय की, तो हम भी आएंगे, जैसे आप आएंगे वैसे हम भी आएंगे, हमने कोई शिकायत सुना, हम तो एक बात रख रहे हैं कि वो मैटर सॉल्व हुआ नहीं हो, हमने कहा वो मैटर सॉल्व हुआ नहीं हो तो आप ही को तो बुलाएंगे। हाँ वो हो गया, मैंने ये थोड़ा बोला कि आपको यहाँ फटकार लगाने के लिए बुलाया जाए, पर बात ये है कि आपको भाई जी, मैं तो ये बोलूँ आपको कॉल कर रहे हैं तो कम से कम उसका जवाब दो। फोन में यही बोला नंबर सेव नहीं था, मैं उस टाइम जो डमी का काम था, छुट्टियों में दिन हम ऑफिस आ रहे हैं, 8-12 बजे काम कर रहे हैं, तो वो उस टाइम तक जाते हैं। वो आपको सोच सकते नहीं, हो, आप- खुद मैं भी अब जानता ये हूँ। तो मैं भी समझ रहा हूँ। बीएड देख रहा हूँ, बीए की डमी सर, चेक कर रहा हूँ, बीएससी की डमी चेक कर रहा हूँ, तो सारा सर काम मैं तो ये बोल रहा, आप कार्ड दीजिए और लिख दीजिए आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू आफ्टर 1 वीक। ठीक है, कुछ भी जिसका लिख नंबर दीजिए। इनका ना, जितने भी नंबर पदाधिकारी ना, पढ़ लेते भाई, मैंने मैसेज भी छोड़ा था कि ये नाम वगैरह, देखो भाई निजी मेरा कोई काम नहीं है, मतलब जो भी है, सही बात है, अपना मतलब काम हम तो आप लोगों को ये भी बोले जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए, उनको वो किया जाए, ये नहीं हम तो हर चीज की बोल रहे हैं कि शासन से भी बात कर रहे हैं, हमारा पर्टिकुलर किसी की प्रताड़ना करना थोड़ा है, वो चाहे विश्वविद्यालय कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी हो या कर्मचारी हो, आप पर्टिकुलर एक बात नहीं, बीएड का केस था इसलिए आपको बुलाया गया, आप अदर वे मत लीजिए, बीए का केस होता तो बीए का भी बुलाया जाता, ना कोई नहीं, आप समझ रहे होंगे, आप पर्टिकुलर बैर भावना मत रखना बड़े भाई। अरे नहीं वैसा कुछ नहीं, बैर क्यों रखे? नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, पर ये कि विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भी टाल बराई होगी तब वो चाहे कोई भला माने चाहे कोई बुरा वो माने। हो गया सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंट हो गया। चल ठीक है। अच्छा दूसरा ये